हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं टेट सुपर टेट के मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहले हम क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले वीडियो में। आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें मैथ्स के कुछ ट्रिक्स करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टेट सुपर टेट में आते हैं, किस तरह से जो है उनका सॉल्यूशन होता है, तो आज वो सब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि 17/1 प्लस 1/1 तो ये किस तरह के सम होते हैं? इन्हें वितत अनुपात भी बोलते हैं। यानी कि कॉन्टिन्यूस अनुपात में चल रहे हैं, भिन्न में चल रहे हैं। तो इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस को? देखिए, ये क्वेश्चंस जो है सबसे पहले नीचे से स्टार्ट होते हैं। यानी यहाँ से 1+1/5 यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है इनका। तो आप पहले इसे सॉल्व करेंगे, यानी 1+1/5 को। तो 1+1/5 क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम आएगा 1+1/5 का 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 प्लस 1। 5 से 5 कट गया तो 5 + 1 हो जाएगा 6/5। तो 6/5 आ गया है सॉल्व करके। तो यहाँ पर आप 6/5 ही लिख देंगे। देखिए 6/5 1/6/5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6/5 क्या होगा? देखिए, ये जो है, अब ये संख्या पलट जाएगी क्योंकि ये 1 के अपॉन में है। 6/5 1 के अपॉन में है तो संख्या पलट जाएगी, यानी कि 1 के नीचे कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? 1/6/5, यानी ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। तो हम इसके नीचे एक 1 लगा लेते हैं, अगर कोई भी संख्या हो उसके नीचे ना हो। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि 1/1 मल्टीप्लाई 5/6। तो देखिए संख्या पलट जाती है, 5/6 आ जाएगा। तो आप इसको जो है, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 5/6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1+5/6 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6 6 1 जा 6 प्लस 5, तो 11/6 आएगा। 11/6 इसका सॉल्यूशन आएगा, तो ये हट जाएगा और आ जाएगा 11/6। कॉपी में आप इस तरह से नेक्स्ट स्टेप करके ही करेंगे। और टेट सुपर टेट में तो साइड में सॉल्व करके ही करते हैं आप। इन तरह जो ये ऐसे सम होते हैं। तो 1/11/6, अब ये किस में चेंज हो जाएगा? देखिए, ये अब 6/11 बन जाएगा। 6/11 तो 17/1 प्लस 6/11। तो इसको आप सॉल्व करेंगे फिर से 1 + 6/11 को, तो क्या आएगा? तो एलसीएम आ जाएगा 11 11 1 जा 11 प्लस 6, यानी कि 11 और 6 17/11। तो 17/11 आ जाएगा। और तो इसको 17/11 को हम यहाँ पर लिख देंगे 17/11। तो फिर संख्या पलट जाएगी, यानी कि 17 मल्टीप्लाई 11/17। तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा और 11 आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ, वो आप मुझे कमेंट में उसका आंसर दें। तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कीजिए आप। 1 डिवाइड का साइन है, देखिए 1/1 1 डिवाइड 1/1 तो इसको सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को और इसका आंसर मुझे कमेंट में करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.7 के ऊपर बार। देखिए इस तरह के सम्स आ जाते हैं, तो इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम? 0.7 के ऊपर बार, तो इसका मतलब होता है, देखिए जिस संख्या के ऊपर बार है, यानी जितनी भी संख्या के ऊपर बार है ये, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार है तो उतने ही आप 9 लगा देते हैं। देखिए 7/9, तो इसका आंसर यही होगा 7/9। और अगर आपके पास, जैसे इससे रिलेटेड मैं आपको और सम बताती हूँ, 0.8 के ऊपर बार है तो यानी इसका आंसर क्या है? 8/9। और अगर आपके पास आ जाता है
0.39 और दोनों के ऊपर बार। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, यानी कि इसमें देखिए संख्या क्या है आपके पास 39, अब 39 है, दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी दो संख्याएं, तो दो बार आप 9 लगाएंगे। 39/99 ये आंसर है। और ये कट जाता है तो इसे काट दीजिए, 3 से कट जाता है, 3 × 3 3 3 9 और 3 3 9 3 3 9, यानी 13/33 जो है इसका आंसर आ गया। उसके बाद और देखिए इसमें अगर एक ही संख्या के ऊपर बार हो, जैसे फॉर एग्जांपल 0.57 और 7 के ऊपर ओनली बार है, तो इन सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो संख्या आपको यही लेनी है जो भी संख्या है दे रखी है। 57 दिखाई दे रहा है आपको, और फिर क्या करेंगे आप 57 पूरी संख्या ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस कर देंगे किसे, जिसके ऊपर बार नहीं है, जिस संख्या के ऊपर, यानी 5 के ऊपर बार नहीं है तो 5 को माइनस कर देंगे, डिवाइड, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लगा देंगे, यानी एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 लगा दिया आपने, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगा देंगे, तो ये 0 लगा दिया। ये ट्रिक होती है देखिए इन सम्स की। तो इससे सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखिए 57 में से 5 गए, 52/90, तो यही इसका आंसर है। अगर जो ये संख्या कट जाती है तो इसे काट दीजिए, तो ये 2 से या काट सकते हैं आप, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो 26/45 ये आंसर आ गया इस सम का। देखिए एक सम और कराती हूँ मैं इसी से रिलेटेड। 0.234 और 4 के ऊपर बार है ओनली, तो 34 के ऊपर दे रखा है इसने, तो ये लीजिए 34 के ऊपर लिख देते हैं हम। तो क्या करेंगे, वैसे ही सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन रहता है इन सम्स का, तो सीधा आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन की सॉल्व कीजिए इसे, तो पता नहीं चलता कैसे करते हैं। तो ये ट्रिक है इसकी। तो 2 3 4 संख्या वही लेनी है आपको, 2 3 4 जो दिखाई दे रहे हैं अंक आपको वो ले लिया हमने, माइनस करेंगे जिनके ऊपर बार नहीं है, यानी 2 के ऊपर नहीं है। अगर खाली 4 के ऊपर होता तो हम 23 माइनस करते, तो यहाँ 2 के ऊपर बार नहीं है तो हम लगा देंगे यहाँ पर 2, -2 कर देंगे, और डिवाइड बाय जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, यानी कि दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लगाएंगे, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, क्या आएगा कि 232 डिवाइड बाय 990, तो ये कटता है, इसे काट दीजिए, 2 से कैंसिल हो जाता है ये, 2 1 2 2 1 2 2 6 12, और ये कट जाए, 2 चौके 8, 2 18, 2 पंजे 10, तो ये आंसर आ जाएगा 116/495, आंसर ये होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, उसको सॉल्व करके देखिए, उसका आंसर फिर मुझे कमेंट में कीजिए। देखिए इसमें एक सम और है कि अगर आपके पास मान लीजिए ये आ जाता है, मान लीजिए इसी सम को हम देखते हैं कि ये 3 पॉइंट आ गया है, 3.234, तो 3.234 के 34 के ऊपर बार है मान लीजिए, तो हम इन सम को कैसे करते हैं, अब इसमें कि भाई पॉइंट से पहले ही एक अंक आ गया है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी 3 प्लस क्या लिख सकते हैं 0.234, यानी 34 के ऊपर बार है। तो ये तो आपको सॉल्यूशन करना आता ही है, तो इसका सॉल्यूशन आप करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें 3 ऐड कर देंगे। जैसे इसी का ही आंसर हमारा क्या आया था सॉल्व करने पर कि 116/495 आया था, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, एलसीएम वगैरह लेकर इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए आप। 0.3524 24 के ऊपर
बार है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1/14 प्राप्त हो। तो ये भिन्न दे रखा है आपको, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए 4/7 का कौन सा भाग, तो इसने कहा कि 4/7 का ही भाग है कोई, तो उसी में ही जोड़ा जाए, यानी इसी में ही जोड़ा जाए कि योग आपको, यानी उन दोनों को जोड़कर आपको ये प्राप्त हो। तो आपके पास जो भिन्न है वो 4/7 है, और इसका कौन सा भाग, यानी इसी का ही कोई पार्ट है, तो इसका पार्ट हम क्या मान लेंगे, 4/7x, क्योंकि ये भिन्न तो हमें दे ही रखी है और इसका कोई पार्ट है, तो इसका पार्ट यानी इसके साथ हम कोई बीजीय व्यंजक लगा देते हैं साथ में, तो 4/7x। तो भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग हमें ये प्राप्त हो, तो यानी इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है, इज इक्वल टू हमें ये प्राप्त होगा। यानी इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं आप, 14 1 ज़ा 14 और 1 15, 15/14। तो देखिए x वाली संख्या को हम एक साइड रखते हैं, विदाउट x को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, तो 4/7x हम यही रखेंगे, और ये देखिए यहाँ इसके प्लस में है, ये तो प्लस में है, उधर जाके ये माइनस में चला जाएगा, यानी माइनस के 4/7। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, यानी कि आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे ही रखेंगे, 4/7x इज इक्वल टू, इसको सॉल्यूशन करके क्या आएगा, 14 एलसीएम में, और 15 माइनस, और 7 दूनी 14 होता है, तो 4 दूनी 8, तो 15 में से 8 गई, 7/14। तो अब देखिए ये संख्या आपके पास बच गई, 4/7x इज इक्वल टू 7/14। तो यहाँ पर ये 4/7 है, देखिए 7 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में है, ऊपर है, तो यहाँ इधर जाकर नीचे चला जाएगा, यानी कि यहाँ। तो ये जो कटता है उसे काट दीजिए, 7 2 ज़ा 14, और फिर और कुछ नहीं कटता, यानी कि 7/4 दूनी 8। तो 7/8 जो है वो आ गया है इसका आंसर। यानी ये पार्ट है 4/7 का, कि अगर हम इसमें ऐड करें इसको, तो हमें 15/14 यानी 1/14 प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, एक धन का 1/3 भाग, यानी कोई धन है, तो कोई धन यानी कि आप उसको मान लेते हैं फिर, तो एक धन का, यानी दे नहीं रखा तो आपने मान लिया, एक धन का 1/3 भाग, यानी उसका 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से, यानी उसी धन का 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 1/3 भाग जो है उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a+b/c इज इक्वल टू b+c/a इज इक्वल टू c+a/b इज इक्वल टू k। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये सभी ये के इक्वल भी हैं। तो चलिए हम इनको सभी को के इक्वल रखते हैं, जो हमें लास्ट में दे रखा है, यानी a+b/c इज इक्वल टू के इक्वल है। तो क्या आ जाएगा सॉल्व करके, a+b इज इक्वल टू सी के। तो a+b आ गया है सी के, उसके बाद
इसको साइड में लिख लेंगे हम, a प्लस बी जो है वो आ गया सी के। इसी तरह से b प्लस सी क्या आ जाएगा, ए के इक्वल, b प्लस सी आ जाएगा ए के, और c प्लस ए किसके इक्वल आ जाएगा, b के इक्वल। तो देखिए ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब हम इन सभी को एक तरफ, जो इक्वल के इस तरफ होते हैं उन सभी को प्लस कर लेंगे, और इक्वल के जो दूसरी तरफ है उनको हम अलग से प्लस कर लेंगे। यानी कि क्या आएगा फिर हमारे पास, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, और इज इक्वल टू, देखिए इन सभी को प्लस करेंगे, सी के प्लस ए के प्लस बी के, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखिए ए दो बार दे रखा है, बी भी दो बार है और सी भी दो बार है, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और k जो है वो कॉमन आ गया है। इन तीनों को प्लस करेंगे, इसमें k कॉमन है तो कॉमन लिख दिया हमने a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू के। तो देखिए ये k के डिवाइड में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आकर हम डिवाइड में लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी को, इसके डिवाइड में चला जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो इन क्वेश्चंस में इस तरह से होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू यहाँ पर है 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सही 3/4 डिवाइड 4 सही 5/4 का 2 सही 3/8 गुना 3 सही 4/5। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी बोर्ड मास के क्वेश्चन हैं। देखिए बोर्ड मास में बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ यानी कि का होता है, और फिर डी का मतलब डिवीज़न, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी माइनस होता है। मैंने पहले भी बताया आपको बोर्ड मास। तो इसमें हमें ब्रैकेट्स कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो हमें बी से अब कुछ नहीं लेना देना। उसके बाद ओ, यानी ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ होता है इसका मतलब, यानी कि इसका मतलब होता है हिंदी में का। अगर का लिखा हुआ दे रखा है तो पहले यही सॉल्व होगा का। तो देखिए यहाँ पर का लिखा हुआ है तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, ना हम इसको इससे डिवाइड वगैरह करेंगे ना इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले का को सॉल्व करेंगे क्योंकि बोर्ड मास का नियम हमें कहता है पहले का सॉल्व कीजिए। तो चलिए का सॉल्व करते हैं। उसके बाद डिवीज़न दे रखा है तो फिर उसके इसको सॉल्व करने के बाद हम डिवाइड करेंगे, और फिर हमें मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, फिर हम मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे। एडिशन होता तो फिर एडिशन करते, फिर सब्ट्रैक्शन करते। तो पहले हमें इसे सॉल्व करना है, फिर हमें डिवाइड को करना है, फिर हमें मल्टीप्लाई को करना है। तो ये रूल होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपको करना होता है, तभी आपका आंसर सही आता है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8 9 10 11 11/4। देखिए इसको संयुक्त भिन्न को जो है मिश्रित भिन्न को हमने सरल भिन्न में लिख लिया है। उसके बाद डिवाइड का साइन ऐसे कैसे ही लिखेंगे हम, 4 चौके 16 16 और 5 21/4 का। तो का मतलब होता गुना है। अगर आपको मल्टीप्लाई दे रखा है तो आप जो है एम के अकॉर्डिंग, यानी बोर्ड मास में एम मल्टीप्लाई बाद में आता है, का पहले आता है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 17 18 19/8। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट मतलब गुना में 5 दिए 15 16 17 18 19/5। तो ये गुना है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। उसके इसमें क्या आएगा, 11/4 डिवाइड, अब ये इसमें कुछ कट नहीं रहा तो इसको सीधा ही सॉल्व करेंगे हम।
तो देखिए इसको सॉल्व करने की बजाय 21 को 19 से गुना करेंगे, 4 को 8 से गुना करेंगे, क्योंकि ये संख्या है ना हमारी, ये अलग से है। तो पहले हम डिवीज़न करेंगे, इसके साथ जो है इसका डिवाइडेशन होगा। तो ये 11/4 है और भाग फिर ये दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या जो होती है वो पलट जाती है। कैसे कि क्या आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा, यानी डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये बाकी संख्याएं जो है वो पलट जाएंगी। दूसरी संख्या पलट जाती है डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो ये 4 गुना 8 बटे में क्या आ जाएगा, 19 गुना 21। ये दोनों संख्याएं नीचे चली जाएंगी और ये ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया है। दूसरी संख्या पलट जाती है, फिर ये वैसे ही रहती है और दूसरी संख्या पलट जाती है। मल्टीप्लाई 19/5। तो देखिए अब सारी संख्याएं गुना में हैं। अब आपको और कुछ सॉल्व नहीं करना इसमें, तो जो संख्या कटती है उसे काट दीजिए। 19 से 19 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और 11 8 सा 88 और कुछ नहीं कटेगा, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 88/105 ये आंसर आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट सम भी जो है ये बोर्ड मास से रिलेटेड ही है। इसमें देखिए सम में क्या होगा, इसमें आपको बार भी दिखाई दे रहा है। तो बी का मतलब पहले बार भी होता है फिर ब्रैकेट होता है। तो पहले हम इसमें बार को सॉल्व करेंगे। तो बार को सॉल्व करने का मतलब कि बार के नीचे जो भी संख्या है उसे सॉल्व करेंगे। तो बार के नीचे है 8 - 5। तो 8 के पहले माइनस है, ये माइनस बार में नहीं आता। 8 - 5 है ओनली बार के नीचे। तो 8 - 5 क्या होगा, अगर -8 बार के नीचे आता तो फिर हम -8 - 5 करते। तो 8 और 5 13, -13 लिखते। लेकिन बार के नीचे है 8 - 5 ओनली। तो 8 में से 5 गए 3। तो आप नेक्स्ट स्टेप में जैसे आप करेंगे कि बाकी संख्याओं को ऐसे रखेंगे और 8 - 5 का सॉल्यूशन रख देंगे इस तरह से। 7 - 3 आ जाएगा। फिर अब देखिए छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 7 - 3 क्या होता है, 7 - 3 होता है 4। तो यानी 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। तो 8 और 6 कितने होंगे, 8 और 6 14। तो यहाँ पर आप 14 लिख देंगे, और 14 में से 5 गए 18 - 14 में से, देखिए 14 में से 5 जा रहे हैं और माइनस का साइन है। तो माइनस का साइन है तो माइनस में ही आएगा आंसर। 14 में से 5 गए 9। तो अभी देखिए अंदर माइनस, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है। 14 में से 5 गए माइनस के 9। अभी क्या आ जाएगा, 18 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, और फिर 9। तो 18 और 9 कितना होगा, 27। तो इसका आंसर जो है वो आएगा 27। एक ट्रिक ये है, टेट सुपर टेट में ही इस तरह के सम आते हैं। देखिए ये संख्याएं हमें बार बार दिखाई दे रही है। 785 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस 435 3 बार मल्टीप्लाई है, और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। तो इन संख्याओं में हम कैसे करते हैं, हमें कहीं ना कहीं ये वर्ड बार बार दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के वो सम आते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं इनको। यानी हमने लेट यानी कि मान लिया कि 785 जो है वो है ए, और 435 जो है वो है बी। तो ये हमने मान लिया, तो हम इन्हीं की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। यानी 785 ए है, तो ए गुना ए प्लस बी गुना बी, इनकी जगह हमने इनकी वैल्यूज़ रख दी। उसके बाद डिवाइड में ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस ए बी।
तो देखिए कहीं ना कहीं फॉर्मूला दिखाई देता है, यानी ये बन गया ए क्यूब, ये है ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, डिवाइड में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूला होता है, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी होता है फॉर्मूला। और ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला भी अलग होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, वो भी होता है। तो जहाँ पर हमें जिस तरह का सॉल्व करना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे देखिए यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और ए प्लस बी आपके पास बच जाएगा। तो ए प्लस बी बच गया, यानी कि ए की वैल्यू थी 785 और बी की वैल्यू है 435। तो ए प्लस बी यानी इन दोनों को आप प्लस कर देंगे, तो 785 प्लस 435 जो है ऐड होकर आपके पास आ जाएगा 1220 आएगा, यानी 1220 इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रतिशत से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन कैसे निकलता है, देखिए 240 का 25% प्लस 360 का कितना प्रतिशत इज इक्वल टू 570 का 20% होगा। तो सीधा सॉल्व करेंगे हम इसको। 224 यानी का मतलब होता है, देखिए मल्टीप्लाई 25% यानी 25/100, तो प्रतिशत हटा के हम नीचे 100 लगा देते हैं, प्लस 360 का कितने प्रतिशत, तो हमने x मान लिया, x प्रतिशत यानी x/100 इज इक्वल टू 570 का 20% यानी 20/100 आ जाएगा। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, जो हमें पूछ रखी है संख्या उसको ऐसे ही रखेंगे और बाकी संख्याओं को वहाँ ले जाएंगे। पहले अगर यहाँ सॉल्व होती है तो सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 25 5 दूनी 10, 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 12×5 60 आ गया। 60 प्लस 360 का x/100 इज इक्वल टू, देखिए उसको भी सॉल्व कर देते हैं, वहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 14 1 तो 5 10 और 1 11। अब यहाँ पर ये जो 60 है ये प्लस में है, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, -60। तो 360 का x/100 जो है वो आ गया हमारा, इसको माइनस कर देंगे यानी 4 और 11 में से 6 गए 5। तो आगे कैसे करेंगे, 360 का x/100 इज इक्वल टू 54। तो देखिए यहाँ पे भी जो करता है उसे काट दीजिए, 0 से 0 और ये 18 2 से चला जाएगा, तो 5 10। अब ये 5 यहाँ डिवाइड में है, 18 मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ जाकर पलट जाएगी संख्या, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 18 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ से फिर आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 18 जो 54 होता है, यानी 5 15, तो x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 15। तो प्रतिशत वाले सम में हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन आप भी सॉल्व कीजिए, उसका आंसर मुझे कमेंट में कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, यानी कितने का, यानी इसको पूछ रखा है इसने, कहा 45% प्लस 90 का 30% इज इक्वल टू 210 का 30%। तो सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं।
तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। और जो टेट सुपर टेट में मैथ्स में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पेपर में आए हैं, प्रीवियस पेपर्स हुए हैं टेट सुपर टेट के, प्राइमरी के, जूनियर के, तो उनके मैथ्स के क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, और उसी तरह के सम्स मैंने लिए हैं जो उन पेपर्स में आते हैं, तो इनका सॉल्यूशन कीजिए। जो सम मैंने पूछे हैं उनका आंसर कमेंट में कीजिए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।